जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 21वें दिवस में आप सबका स्वागत है। 7000 गौ माताओं के पावन सानिध्य में हम अपने जीवन के उन्नति के सूत्र को समझ करके परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो कि साधकों का प्राण तत्व है, जिसके माध्यम से साधक साधन करके अपने साध्य को सहजता से प्राप्त कर सकता है, उसी भगवद गीता का आधार लेकर के हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आती है। दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के और पांडवों की सेना की चर्चा कर रहे हैं कि पांडवों की सेना में क्या क्या स्थिति है, कौन कौन है, कैसे कैसे है। 5वां श्लोक कहता है, दृष्ट केतुश्च चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः। यहाँ पर अलग अलग सूरवीरों के नामों की चर्चा की है, जिसमें काशी राज के साथ वीर्यवान शब्द का प्रयोग किया है। दृष्टकेतु, चेकितान और काशी राज जैसे वीर्यवान लोग पांडवों की सेना में है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण यहाँ पर अपने गुरुदेव को दुर्योधन दे रहा है। वीर्यवान शब्द कहने में कहीं कहीं दुर्योधन अपने भीतर भय की अनुभूति महसूस कर रहा है कि वीर्य शब्द में ही इतनी शक्ति है, जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य बड़े बड़े रिपुदल को पराजित कर सकता है। वीर्य शक्ति बनी रहे, उसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ साधन है। वीर्य के कई अर्थ हैं। वीर्य का अर्थ ओज है, तेज है। यहाँ पर वीर्य का अर्थ पराक्रम है, या वीर्यवान का अर्थ पराक्रम से है कि काशीराज पराक्रमी है। वैसे तो पराक्रम की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है ही, क्योंकि जीवन एक चुनौती की तरह होता है। जिस दिन बालक जन्म लेता है, वह जो क्रमशः बढ़ता है, उसके जीवन में चुनौतियां तो प्रथम दिन से ही प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु की अंतिम घड़ी तक किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई चुनौती प्रत्येक व्यक्ति लेकर के चलता है। उन चुनौतियों का सामना कर लिया जाए तो विजय प्राप्त होती है। उन चुनौतियों के सामने समर्पण कर दिया जाए तो पराजय प्राप्त होती है। पराक्रमी व्यक्ति सामना करता है, जिसमें पराक्रम नहीं है उसको समर्पण कर देना पड़ता है। उन चुनौतियों के सामने समर्पण जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए। चुनौतियों के सामने समर्पण करना मानव की कायरता का प्रतीक है, और कायर मानव कभी निर्भीक नहीं हो सकता, और निर्भीकता के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम सहज सोचते हैं कि भक्ति जैसे शब्द का उपयोग करते हैं कि ज्ञान होगा तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे, हम भक्ति के मार्ग पर मिले चलेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, अथवा कर्मयोगी बनकर के निष्काम सेवा में लगे रहेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा, ज्ञान और भक्ति ये तीनों सौम्य शब्द है। सेवा में भी सौम्यता है, ज्ञान में भी सौम्यता है, और भक्ति में भी सौम्यता है। पराक्रम शब्द उग्रता का प्रतीक लगता है। पराक्रम शब्द जब आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उग्रता है, लेकिन सत्य यह है कि ज्ञान, भक्ति और सेवा भी
बिना पराक्रम के संभव नहीं है। क्योंकि सेवा में निष्कामता लाना, कामना रहित होना और ममता रहित होकर के निर्मम भाव से, किसी भी प्रकार की ममता न रखते हुए निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए सेवा करना, ये किसी पराक्रमी व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। जो व्यक्ति चुनौतियों के सामने समर्पण कर दे, वह व्यक्ति कभी भी सेवा कार्य को पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकता। जितना पराक्रम युद्ध में चाहिए, जितना पराक्रम रणभूमि में चाहिए, उससे अधिक पराक्रम सेवा कार्यों में चाहिए। रणभूमि में सिर्फ दुश्मन है और उसको परास्त करने के लिए शस्त्र चलाना है। सेवा भूमि में पूरा विश्व है, जहां जिन जिन को सेवा की आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति करने का भाव हृदय में रख करके और आगे बढ़ना है। ये भाव हृदय में रखने के लिए हम सबकी सेवा कर पाए, अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाए, इस भाव को हृदय में बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में त्याग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि त्याग के बिना तो सेवा संभव ही नहीं है। सेवा हम तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले तो हम हमारे शरीर का, हमारे मन से त्याग कर देंगे। अगर मन में ये भाव है कि ये शरीर मेरा है, तो फिर इससे सेवा नहीं होगी, इससे सिर्फ आत्मपोषण होगा। जब ये लगेगा कि ये शरीर मेरे लिए है, तो भी सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मेरे लिए उपयोग करूंगा, आमोद प्रमोद के लिए, मनोरंजन के लिए, काम वासनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए, इनके लिए ही इस शरीर का उपयोग होगा, अगर इसको मेरे लिए मान के चलते हैं। और जब मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये दो चीज माने तो वास्तविक सेवा हो पाएगी इस शरीर से। अब वास्तविक सेवा हो पाएगी, इसके लिए ये तय है कि ये शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये दोनों बातों को मन में पक्का कर लेना। ये दोनों बात जब पक्की होती है तो शरीर का मन से त्याग हो जाता है, प्राणों से नहीं। प्राणों से त्याग का अर्थ तो मृत्यु हो गया। मन से त्याग का अर्थ शरीर के प्रति हमारी निर्ममता, शरीर के प्रति हमारी निष्कामता और शरीर के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन। क्योंकि किसी और का अधिकार ही हमारा कर्तव्य होता है, और शरीर का अधिकार हम पर यह है कि ये हमें प्राप्त हुआ, इसलिए इसको सेवा में लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये शरीर किसी और को प्राप्त होता तो वो लगाता, लेकिन मुझ जीव को या मुझ जीवात्मा को जब ये शरीर प्राप्त हो गया है, इस प्राप्त शरीर को विश्राम के लिए विश्राम देकर के अंतःकरण को पुष्ट करना, मनोरंजन इत्यादि के माध्यम से अंतःकरण को पुष्ट करना, विषयों में उलझ करके अंतःकरण को पुष्ट करना, उसके लिए नहीं है। और उसके लिए नहीं है तो फिर उससे त्याग करना पड़ेगा, और त्याग बिना पराक्रम के संभव नहीं है। शस्त्र चलाना आसान है, त्याग करना मुश्किल काम है। इसीलिए आज जितना महाराणा प्रताप को याद किया जाता है शस्त्र संचालन और पराक्रम के लिए, उतना ही भामाशाह को याद किया जाता है उनके अपने त्याग के लिए, कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा अर्थ उस समय राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ये पराक्रम की बात है। पराक्रम का अर्थ ही यही है। पराक्रम का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपकी भुजाओं में कितना बल है। सामान्य तौर पर पराक्रम का अर्थ क्या लगा दिया जाता है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ कितना है, वो कितना शक्तिशाली है, उसकी भुजाओं में कितना बल है, वो कितना लड़ सकता है। केवल इसको ये भी है तो सही पराक्रम, लेकिन असल में मूल में ये पराक्रम नहीं है। कि लेकिन सामान्य तौर पर, आम तौर पर देखा जाता है कि इसी को पराक्रम समझ लिया जाता है। पराक्रम का अर्थ है सब कुछ चला जाए, उसकी परवाह किए बिना अपने मूल कार्य में लगा रहना। एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन में विचार कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर उसके 4 साथी और आ गए और मुझ पर टूट पड़े तो मुझे खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तो भले वो कितने बलशाली है, पराक्रम कहाँ है। लेकिन एक व्यक्ति यूं शारीरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत नहीं है, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है,
लेकिन सामने जब रिपुदल खड़ा है और वो तलवार लेकर के चल पड़ा है कि जो होगा सो होगा, नहीं तो शरीर का त्याग ही सही, प्राण चले जाएं तो पल चले जाएं। जो पराक्रमी योद्धा होते हैं या हुए हैं प्राचीन काल में, जितने भी, आजकल योद्धाओं के पराक्रम की भूमिका कम हो गई युद्धों में। आजकल तो युद्धों में आयुधों की भूमिका हो गई, कोसों दूर बैठ करके आप किसी का भी वध करने का प्रयत्न करो, इसलिए। पर प्राचीन काल में जब दुश्मन आमने सामने होता था और उस समय यह बात तय थी कि मृत्यु आ सकती है, शरीर का त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता पूर्वक माथे पर तिलक लगा के बिल्कुल होश हवास में, ऐसा भी नहीं कि बेहोशी में। एक तो क्रुद्ध होकर के भागे तो व्यक्ति सीधा तलवार लेकर के दौड़ेगा, लेकिन वहां तो विधि पूर्वक माँ, बहन या पत्नी आरती की थाली लाई है, तिलक लगा करके पूरी युक्ति पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक उसको विदा कर रही है। अर्थात धैर्य भी है, सोच समझ है, और वही क्रोध में जो गया वो पराक्रमी नहीं हो सकता। गया तो वो भी है, मर वो भी सकता है, लेकिन महापराक्रम नहीं है, वो क्रोध के वशीभूत होकर के गया। स्थिति दोनों की स्वयं है युद्ध में। जो सोच समझ से गया है वो भी मर सकता है, जो बावलेपन में गया है क्रोध के वशीभूत होकर के कि आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो भी लड़ तो रहा है, मृत्यु उसकी भी हो सकती है, भय उसको भी नहीं है कदाचित, लेकिन असल में वो पराक्रम नहीं है, वो मात्र क्रोध के वशीभूत की हुई क्रिया है। क्रोध के वशीभूत की हुई क्रिया का फल नकारात्मक होगा और वास्तविक पराक्रम के साथ की हुई क्रिया का फल सकारात्मक होगा। तो यहां पर पराक्रम का अर्थ अपने प्राणों के त्याग की भी चिंता न करना, ये पराक्रम है। तो सेवा में भी यही स्थिति है, सेवा में प्राण भी जा सकते हैं। जैसे किसी प्लेग आ गया, ऐसा कोई महामारी आ गई जो संक्रामक है, और वहां आप मन को तय कर लो कि हजारों लोग मरेंगे अगर मैं ये अवस्थी नहीं करता हूं, इनकी सेवा नहीं करता हूं, तो लेकिन खतरा तो है कि वो रोग संक्रामक है और मुझे भी लग सकता है, मैं भी मर सकता हूं। लेकिन मेरे एक के मरने के कारण, मेरे एक के प्राण जाने के कारण अगर सैकड़ों लोगों के प्राण बचते हैं तो मैं जाऊंगा और अपने प्राणों को दे दूंगा। ये पराक्रम है, ये पराक्रमी व्यक्ति का कार्य है। ऐसे ही प्राणों के अलावा, देह त्याग के अलावा जो जो अपने को मिला है उन सब का त्याग बिना पराक्रम के संभव नहीं है। वीर पुरुष ही, इसलिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा दानवीर। कर्ण के लिए भी दानवीर कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? यूं तो वो युद्ध कौशल में वीर था, लेकिन दान देने के मामले में भी वीर था। यानी कि हमारे पास जो कुछ है तो भगवान का दिया हुआ, हमारा अपना क्या है? हम ये कहें कि हमने कमाया तो हमारी तरफ पुरुषार्थ तो बहुत लोग कर रहे हैं, सब क्यों नहीं कमा लिया? हमको जो कुछ हमारे पास है, जेब में है, बैग में है, घर में है, बैंक में है, किसी और को दे रखा है, वो जो कुछ है वो हमें प्राप्त है, वो हमारा नहीं है। अब उसको, इस सत्य को स्वीकार करना पराक्रम है कि जो सामर्थ्य, जो योग्यता, जो वस्तु, जो धनादि सामग्री मुझे प्राप्त हुई है वो असल में मेरी नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मुझे मिली ही संसार की निष्काम भाव से सेवा के लिए है। और निष्काम के साथ साथ निर्मम भाव से, जितनी सेवा निष्काम भाव से जरूरी है उतनी ही सेवा निर्ममता के साथ भी जरूरी है। निष्कामता तो है लेकिन निर्ममता नहीं है तो भी वो सेवा हमारी विफल हो जाएगी। सामान्य तौर पर जब भी कर्मयोग की चर्चा होती है तो निष्कामता की ही चर्चा कर ली जाती है, लेकिन ममता रहित हुए बिना निष्कामता भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकती। तो जो कुछ मिला है उसमें निष्काम भाव और निर्मम भाव के साथ जहां जिसको आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको सेवा कार्य में लगा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पराक्रम विषय है। यहां पर काशीराज को पराक्रमी कह करके संबोधित किया है। क्यों?
क्योंकि वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। ये धर्म युद्ध हो रहा है, इसमें मेरे प्राण चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कौरवों के विरुद्ध युद्ध करूंगा। यह दृढ़ भाव लेकर के काशीराज आया। बाकी तो वृद्ध है, आयु काशीराज की वृद्ध है। एक वृद्ध व्यक्ति युवाओं से क्या लड़ेगा? लेकिन पराक्रम होने के कारण कोई बात नहीं, प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म की रक्षा का विषय है, संस्कृति की रक्षा का विषय है, अधर्मियों के नाश का विषय है, इसलिए मुझे युद्ध तो करना पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले तो अपना काशी त्यागा, वहां से कुरुक्षेत्र तक पहुंचे, फिर देह त्याग का भी कोई चिंतन नहीं किया। इस युद्ध में मेरे प्राण भी जा सकते हैं। ये भी सेवा थी। इसमें युद्ध के साथ साथ मूल भाव सेवा का है। सेवा का मूल भाव इसलिए है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। पांडव युद्ध कर रहे हैं, हालांकि पांडवों का युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन फिर भी पांडवों के लिए कह सकते हैं कि राज्य के लिए युद्ध कर, आधा राज्य मिल जाए, पूरा मिल जाए, या 5 गांव मिल जाए, जो भी है, मांग उनकी हुई थी। असल में तो पूरा राज्य उनका था, संभालने के लिए दिया था। गड़बड़ नाश कहां होता है, ये बात समझ नहीं है। व्यक्ति का नाश, विषय थोड़ा अंतर जा रहा है। नाश कहां होता है? जब व्यक्ति किसी को अपना समझ लेता है, मिले हुए को अपना समझ लेता है, तभी व्यक्ति का सर्वनाश होता है। यहां पर दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडु ने राज्य दिया, पुरखों ने राज्य किसको दिया? पांडु को। लेकिन पांडु ने प्राण त्याग के समय राज्य दिया, राज तिलक नहीं किया। राज तिलक नहीं किया, राज्य दिया। यह कह के कि मेरे बेटे बड़े हो जाए, फिर इनको ये सौंपना स्पष्ट विषय था, यानी कि मिला हुआ था भौतिक रूप से, एकदम जो व्यवहारिक रूप से पता चलता है कि मिला हुआ है वैसे मिला। लेकिन मिलने के बाद जब वो राजगद्दी पर बैठ गए, उसके बाद वो मिला हुआ मेरा लगने लगा, ये राज्य तो मेरा है। इसी मेरे ने दुर्योधन के मन में कपट भाव भरवाया। लाख दुर्योधन को कोसे धृतराष्ट्र, लेकिन वैसा बनाने में भूमिका तो उसी की थी। तो अपना समझ लिया, इसलिए अपने पुत्र को युद्ध कर्म में लगाया। खुद तो युद्ध नहीं कर सका, लेकिन पुत्र को युद्ध कर्म में लगाया। परिणाम पूरे कुल का सर्वनाश। तो ये एक यहां तो भौतिकता थी, कुल का सर्वनाश हुआ। यही जब आध्यात्मिक जीवन में हम मिली हुई वस्तु का सदुपयोग न करके, उसे मेरा मान करके हम अपने लिए उपयोग करते हैं, तो हमारे भीतर दुर्योधन जैसे कई दुश्मन उपस्थित हो जाएंगे और हमारे आध्यात्मिक जीवन का खात्मा कर देंगे। परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति का कोई प्रश्न ही संभव नहीं है। जब जीवन में ये बात आ गई कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है, मेरा अपना है, मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, ये भाव जिस दिन आ गया, उस दिन समझ लीजिए कि आत्मिक सर्वनाश हो जाएगा। चाहे गाय माता ही क्यों नहीं है, चाहे गौशाला ही क्यों नहीं है, जहां हम बैठे हैं, अगर जीवन भर यही भाव हमारे मन में रहे कि हाँ, ये गौशाला मुझे सेवा करने के लिए मिली है, तो मेरी हुए भाव आएगा ही नहीं। और मेरी हुए भाव नहीं आएगा तो निर्ममता, निष्कामता भी बनी रहेगी, इसलिए कर्मयोग भी फलित हो जाएगा। इसलिए ये बात तो गहराई से हमें नित्य समझनी है कि जो दिख रहा है उनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जो दिख रहा है वो मेरे साथ आएगा नहीं, इसलिए वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसको बहुत दिनों तक मेरे पास रखना भी अपराध है। मैं तो ये सोच लूं कि मैं मानता हूं ना मेरा नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत उचित अवसर आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अच्छा अवसर आएगा तब इसको खर्च होगा। अरे भैया, सेवा कार्यों का अवसर नहीं आया करता। एक कॉकरोच से सेवा प्रारंभ होती है, एक चींटी से सेवा प्रारंभ होती है, जो क्रमशः कपोत से लेकर के मानव से लेकर के हाथी तक और हवेल तक चली जाती है। समझ रहे? सेवा का कोई दायरा नहीं है। तो वो जो सेवा है, उस सेवा रूपी पराक्रमी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है,
सेवा रूपी पराक्रमी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है वो सिर्फ इतने से शब्द से मिलेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे मिला है, इस शरीर की जाति संसार है, इसलिए ये तय है कि संसार से मिला है, और संसार से मिला है तो मुझे इसको पूरी तरह संसार की सेवा में लगाना है, जहां आवश्यकता है वहां लगाना है। देरी करूंगा तो अपराधी बनूंगा, बड़े अवसर की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, जो अभी सामने है उसके आधार पर मुझे लगना है। चींटी को आटा डाल के मुझे सेवा प्रारंभ करनी है। अगर मेरे आसपास कोई जीव ही नहीं है कि मैं सेवा किसकी करूं, तो चींटी को आटा डाल के करो, वृक्ष को जल पिला के करो, और सामर्थ्य है तो नरसिंह मेहता की तरह करोड़ों लुटा के भी किया जा सकता है। पर जो कुछ है उसको देना, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, कम पराक्रम नहीं, और यही पराक्रम हमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसको हम सेवा में लगाएं। एक पराक्रम तो ये है। दूसरा पराक्रम आता है भक्ति के मार्ग में। भक्ति करना भी पराक्रम का कार्य है। हमें जो समय मिला, समय भी जैसे उधर तो सेवा में तो क्या मिल रहा था, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य। यहां पर भक्ति में प्रधान क्या है, समय। भक्ति में प्रधान समय है, समय के साथ भक्ति करना। लेकिन समय मिला हमें 24 घंटे, उसमें 10, 20, 50 मिनट भी हम भगवान को सुमन कर रहे हैं, उसमें मन इधर उधर जा रहा है, अर्थात मोह है। मन मोह की तरफ बढ़ेगा। मोह विरुद्ध से भी हो सकता है, अर्थात किसी का चिंतन करना द्वेष भाव से ही एक मोहित स्थिति ही खड़ी करता है। मोह का अर्थ मोहित कर देने वाला। मोहित का अर्थ नकारात्मक मोहित भी हो सकता है। नकारात्मक मोहित के स्थान जैसे ही नकारात्मक मोहित भी हो सकता है कि ये मुझे कुछ ऐसा कह दे, ये मुझे कुछ ऐसा कह दे कि मैं इसको दंड देने के विचार में लगा रहूं। ये इसने मुझे मोहित तो किया है, इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अब मेरा ध्यान इसी में है कि इसने मेरा ये नुकसान किया, मुझे इसको इस प्रकार से हानि पहुंचानी है। ये क्या है? ये भी मोह है, मोहित करना है एक तरह से। तो यहां पर भक्ति जो है, भक्ति में हम जो समय का सदुपयोग कर रहे हैं वो पराक्रम है। नहीं तो जल्दी से जल्दी उठने का मन करता है, भक्ति के मार्ग से हटने का मन करता है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में शर्तें तो है, सात्विकता, सौम्यता, रजकता, सरलता, ये सारे गुण तो चाहिए। इन सब गुण समूहों के आधार पर व्यक्ति आगे भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। भक्ति के मार्ग पर जब बढ़ता है तो कुछ लौकिक चीजें छूटने की संभावना है। अर्थ छूट सकता है, कम हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, पर संभावना तो है ही कि जब भक्ति करेगा आदमी तो व्यापार कम करेगा, तो संभावना है कि धन कम हो जाए। परिजन, इष्ट मित्र टूट सकते हैं भक्ति के मार्ग पर जाने के बाद। तो कई जगह देखने में आया है कि जो लोग बस हमारे जीवन में थे, वो भक्ति मार्ग जब आया तो टूटा। तो भक्ति भी पराक्रम है जिसमें अपने इष्ट को सिर्फ अपना मान करके, इष्ट के अलावा दूसरे सबको पराया मान करके और चलना ही भक्ति है। भक्ति की सबसे सरल परिभाषा यही है कि अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने प्यारे को केवल अपना मानना। जैसे मीराबाई ने कहा ना कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसीलिए उनकी भक्ति की पराकाष्ठा रही। वो पराक्रम ही तो था कि अलावा ईश्वर के मेरा कोई भी नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं के साथ साथ कुछ भी नहीं है मेरा। यह सोच करके भक्ति मार्ग पर लगना, विचार करिए कितना पराक्रम है। सब कुछ जो दृश्यमान जगत है वो मेरा नहीं है, चाहे वो मानव है चाहे पत्थर है। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। इस प्रकार के भावों ने ही मीरा जी सहित जितने भी भक्त थे उनकी भक्ति को
पराकाष्ठा पर पहुंचाया। भक्त के जीवन में एक समस्या और आएगी, भक्त सताया जाएगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी भक्त हुए उनको सताया गया। तो भक्त जो सताया जाएगा वो सताने वाले पर क्रोध न करते हुए उस पर दया भाव दिखाए, ये भी तो पराक्रम है। आप मुझे 2 डंडे मार दो और मैं आप पर दया करूं, ये बदले में 4 डंडे मारने से ज्यादा पराक्रम का काम है। बदला लेना आसान है, क्षमा करना बहुत मुश्किल काम है। तो भक्ति के मार्ग में ये एक परंपरागत कह लो भले या स्वभावजनक कह लो, अथवा प्रारब्धिक कुछ भक्तों के ऐसे बने हैं, यूं कह लीजिए, लेकिन ये तय है कि भक्ति मार्ग पर जब जीव चलेगा, उस देहधारी जीव को संसारियों के द्वारा प्रताड़ना प्राप्त होगी। उस प्रताड़ना को पी जाना, मीराबाई ने जहर पिया ये अपन कहते हैं, ठीक बात है, जहर का कटोरा रहा होगा, राणा ने दिया होगा, पिया होगा, लेकिन असली वो जहर तो खतरनाक नहीं है। असली जहर तो किसी की गाली, किसी का ताना, किसी का उलाहना, किसी वाणी के द्वारा जो प्रताड़ना होती है वो उस विष से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मीराबाई ने विष का कटोरा पिया न पिया ये विवाद का विषय नहीं है, लेकिन मीराबाई ने लोगों के उपहास का विष खूब पिया। जो मेवाड़ के सरदारों ने उनके साथ किया प्रारंभिक अवस्था में, वो इतना भयंकर था कि उस सब को सहना और आगे बढ़ना एक ही सूरवीर का काम ही हो सकता है। वीर्यवान व्यक्ति का, पराक्रमी व्यक्ति का कार्य ही हो सकता है। तो ये भक्ति भी पराक्रम के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। और फिर अगर चर्चा करें हम ज्ञान की, तो ज्ञान में भी पराक्रम चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे ऊंची चीज है। सेवा के बाद भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान का क्रम भी आता है, क्रम समझ चुकी है। और अगर चर्चा करें तो पहले भक्ति मार्ग पर चलेगा जीव, फिर धीरे धीरे सेवा मार्ग की तरफ मुड़ करके और अंतर्गतवा वह पूर्ण रूपे ज्ञान मार्ग की तरफ चला जाएगा। वह ज्ञान जो है वो इतना ऊंचा है कि पराक्रमी व्यक्ति ही उस ज्ञान को स्वीकार कर सकता है। ज्ञान को पढ़ तो कोई भी सकता है। वेदांत की पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा है, ब्रह्म सूत्र में जो ज्ञान लिखा है, उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है, गीता जी में जो ज्ञान लिखा है, उस ज्ञान को पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करना, लागू करना, यह पराक्रमी व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि ज्ञान सबसे पहले बंधन तोड़ने की बात करता है। सांसारिक बंधन तोड़ करके परमात्मा के साथ जीव की एकता करने की बात करता है। यह सबसे बड़ा पराक्रम है कि हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लें जिसमें हमारे पास कोई संकट नहीं, कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। फिर भी हम जब भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि मैं इन प्राप्त साधनों का उपयोग तो कर्तव्य पालन के लिए करूं ही, क्योंकि ज्ञान तो यही कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। यही ज्ञान है असल में मूल ज्ञान इतना ही है। तो ये सब मेरे लिए नहीं है। इन चीजों के ज्ञान को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति लगती है, इसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं। हिमालय को हिलाने में जितनी शक्ति नहीं लगती, बड़े बड़े असुर के संहार में जितनी शक्ति नहीं लगती, वर्षों तक बैठ करके माला लेकर के प्रभु के नाम जपने में जितनी शक्ति लगती है, उतनी शक्ति नहीं लगती। जितनी शक्ति आपको केवल यह विचार करने में लगेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं। ये विचार करना ही इतना शक्तिशाली है। इसके लिए इतना पराक्रम चाहिए, इतना बलशाली विषय है कि इस चीज को स्वीकार कर ले मन अच्छी तरह कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त शरीर का मैं सदैव बिना प्रतीक्षा के, बिना बड़े अवसर का सोच करके, आज सामने 5 सैनिक खड़े हैं, नहीं मैं तो 100-200 आएंगे तब लड़ूंगा। अरे 5 है तो अभी उन 5 से लड़ना पड़ेगा। तो यही चीज जो पराक्रम की है कि इस चीज को स्वीकार करके जो अंत में बचता है, जैसे इस चीज को स्वीकार करते हैं अंत में बचता है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे मिला है इसलिए इसको मैं रख नहीं सकता।
मिला है इसलिए इसको मैं रख नहीं सकता, और रख नहीं सकता तो फिर क्या करूं? एक दुरुपयोग एक सदुपयोग। दुरुपयोग अपने लिए होता है, सदुपयोग औरों के लिए होता है। अपने लिए का मतलब ये बैठे हैं इनके लिए भी दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि मैं इनको अपना मान करके करूं तो अपने का मतलब दो अपने हो गए। एक तो शरीर अपना हो गया, इस पर अनावश्यक खर्च किया तो भी दुरुपयोग, और जो सामने है जिसको मैं अपना मानता हूं मोह के कारण, उस पर इसका उपयोग किया, ये वो दुरुपयोगी है, असल में उपयोग है नहीं। क्योंकि जिसको मैं अपना मानता हूं, वो शरीर है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, उसके लिए अगर मैं कोई भी सेवा कार्य कर रहा हूं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त, तो वो फिर ज्ञान रूपी जो हमें दिव्य तत्व मिला है उसको जला करके राख कर देगा। जलना अज्ञान चाहिए था और जल जाता है ज्ञान। इसलिए यह पराक्रम कि जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इससे मुझे संसार की सेवा करनी है, यह पराक्रम, यह वीर्य ही हमें परमात्मा तक ले जा सकता है। आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए वार्ता को पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।